यदि आपके पास 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का और 10 रुपये का और 1 रुपये का, यही आपके पास मान लो 4 सिक्के हैं और आपके पास एक पेन है, कोई भी कंपनी की पेन ले लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको ज़िंदगी में कभी भी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इसकी सच्चाई है। सच्चाई कैसे साबित होती है वो भी मैं आपको केवल इन 4 सिक्कों और एक पेन से बता रहा हूँ। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए, बड़े बड़े नौकरी वाले, यही लोग केवल सबसे ज़्यादा भीख मांगते हैं। तो केवल इस 5 रुपये वाली पेन की भीख सबसे ज़्यादा मांगी जाती है। आप लोगों को उस समय कोई शर्म नहीं आती है और आप बिंदास मांग लेते हैं। किसी ने कहा भी है, मांगन मरण समान है, जो कोई मांगे भीख, यही है सतगुरु की सीख। तो आप सोचिए दोस्तों कि सतगुरु ने भी ऐसी सीख दी थी कि मांगन मरण समान है, जो कोई मांगे भीख। तो भीख एक 5 रुपये की भी भीख होती है और एक 5 रुपये के सिक्के की भी भीख होती है और 1 रुपये की भी होती है, 10 रुपये के, इस प्रकार भीख तो भीख ही होती है। तो मेरा एक ही मानना है कि आप लोगों से विनती है कि केवल ये 4 सिक्के आपके जेब में हैं और एक पेन है, तो आपको शायद इतनी बड़ी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और ये चंद पैसों की भीख से आप एक भिखारी बन जाते हैं, जो सबसे बड़े पढ़े लिखे या अमीर व्यक्ति भी। तो आपको इस भीख मांगने की बीमारी को दूर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोगों को समझ में आए तो अच्छी बात, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए सब खुला है। आप उस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और कोई तरीका हो तो उस तरीके के अनुसार हम और वीडियो बनाएंगे। परंतु मेरी एक ही गुंजाइश है, एक ही रिक्वेस्ट है, शायद वीडियो को लाइक करो या सब्सक्राइब करो, कुछ भी मत करो वो भी चलेगा, परंतु 5 रुपये की पेन और ये 4 सिक्के आपके जेब में हैं तो आपको ज़िंदगी भर भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सच्चाई है और आप लोगों ने इस सच्चाई को जान लिया तो आप एक बहुत अच्छे धनवान व्यक्ति माने जाएंगे। अन्यथा आपके पास ये 5 चीज़ नहीं है तो आप एक धनवान होते हुए भी भिखारी होंगे। कैसे कि 1 तिनके की भी भीख मांगना ही भिखारी कहलाता है और 1 करोड़ का भी मांगना भिखारी कहलाता है। यदि इन सिक्कों की हम कहाँ ज़रूरत पड़ी, मेरा बताने का मकसद ये है कि जब हम रिक्शे वाले को किराया देते हैं तो मीटर के हिसाब से कभी 1 रुपया 2 रुपया हो जाता है, फिर हम वहाँ पैसे नहीं चुकत कर सकते, फिर हम इधर उधर हाथ फैलाते हैं या किसी से मांगते हैं कि यार 1 रुपया दे दे, 2 रुपया देते। इसलिए मैंने बताया है आपको कि यही 4 सिक्के आपके पास होंगे तो आप भीख मांगने से बच सकते हैं और एक पेन ये भी आपके पास है तो आप बच सकते हैं भीख मांगने से। थैंक यू। आपने मेरा वीडियो देखा और लाइक करे, सब्सक्राइब करे, वो आपकी मर्ज़ी, परंतु इस वीडियो को देखने के बाद में आप भीख नहीं मांगोगे ये तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, परंतु मैं ये गारंटी ले सकता हूँ आपके पास एक पेन है और ये सिक्के हैं तो आप भीख शायद नहीं मांग सकोगे, क्योंकि आप के पास होते हुए आप किसी को देंगे तो आप एक दानवीर हो जाओगे, वहाँ आप दान करने लायक होंगे। जब आपके पास ये 5 चीज़ है ही नहीं तो आप खुद ही भिखारी होंगे। इसलिए मेरा मानना है कि शायद आपके पास लाखों करोड़ों रुपये हो, परंतु ये लाखों करोड़ों रुपये कोई काम के नहीं होंगे, क्योंकि आप केवल इस पेन की वजह से ही भिखारी बन के बैठे हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले लोगों से भीख मांगते हुए देखे हैं, बड़े बड़े जज लोगों से भी देखे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं कोर्ट में गया था, वहाँ पर भी एक जज अपनी कुर्सी पे बैठा है, फिर उसके पास पेन नहीं था, उसने भी एक भीख मांग के लिया, समझ लो, क्योंकि मांग के लिया है वो जज होके,
कुछ लोग बोलते हैं क्या जज की औलाद है, परंतु वो जज खुद मांग के ले रहा है पेन सामने एक किसी वकील से, या कोई वकील तो उसको देता है, तो कितना बुरा लगता होगा। बाजू में जो ये मुलजिम खड़े हैं, मुलजिम सोच रहे होंगे कि जज भी भीख मांग रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता। मैं तो एक ही गुंजारिश है, आपके पास एक पेन रखे, 10 रुपये का सिक्का रखे, 5 रुपये का सिक्का रखे और 2 रुपये और 1 रुपये का सिक्का रखे, आपको शायद भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। थैंक यू दोस्तों, आपने बहुत कीमती समय दिया है और इस शायद समय देने की वजह से आपकी भीख मांगने की ये अंदर की जो प्रवृत्ति है वो ठीक हो सकती है। लास्ट में अंत में यही कहना चाहता हूँ कि मांगना मरण समान है, जो कोई मांगे भीख, यही है सतगुरु की सीख। इस दोहे को आप, इस संस्करण को आप अपने पास संजो के रखिए ताकि आप भीख नहीं मांग सकोगे। बहुत अच्छी बात। थैंक यू, बाय बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें। आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। थैंक यू।